हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम प्रभु भक्ति इतने अच्छे मन से करते हैं, इतने भाव से करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अटूट दुख क्यों है, इतने दुख क्यों है कि हम इस दुख को सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, आपके भी जीवन में दुख है ना, ये दुख इसलिए है क्योंकि आप जो है ना, इस दुख को सह सकते हैं। आप प्योर हैं अंदर से, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये दुख भी सबके जीवन में नहीं आता, क्योंकि ये दुख आपको ये दुख लग रहा है, पर ये दुख नहीं है। आपकी ये जीवन में एक सीख है कि आगे चल के, क्योंकि आप प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं, भक्त प्रभु आपको अपनी फैमिली के अंदर ले चुके हैं, यानी कि प्रभु आपको अपना मान चुके हैं। आप ये कहते हैं कि आपके जीवन में दुख है, ये आपके जीवन में दुख नहीं है, ये आपके एग्जाम चल रहे हैं। जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम चलते हैं ना। हमारे एग्ज़ाम क्यों चलते हैं? क्यों? ये हमें देखने के लिए कि हम फेल हुए हैं अपने अपने जीवन में कि पास हुए हैं। देखिए, जब हम अपने एग्ज़ाम देते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट लास्ट में आता है। जब हम उसमें फेल होते हैं तो हमें कितना दुख होता है, और जब भी हम उस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। क्या हम पास ऐसे ही हो जाते हैं? हम पास ऐसे नहीं होते ना। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके हम पढ़ाई करते हैं। हम ये नहीं देखते कि दिन है कि रात है, हम ये भी नहीं देखते कि हमें खाने को मिल रहा है टाइम पे कि पीने को नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कि जब ये आप सोचते हैं कि हाँ, किसी ने यूपी टॉप किया है, किसी ने हरियाणा टॉप किया है, किसी ने बंगाल टॉप किया है। टॉप कैसे करता है बच्चा? वो पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करता है ना, तभी तो टॉप करता है ना। वो किसी फंक्शन को अटेंड करता है ना, किसी के वो आवारागर्दी करता है। आज के दौर पे बच्चे कभी कोई फिल्म देखते हैं, कोई घूमने जाता है, कोई फिरने जाता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा टॉप करता है, वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही रहता है। उसकी दुनिया पढ़ाई के अंदर ही, किताब में ही सीमित रहती है। वो ये नहीं कि बाहर की नॉलेज से नहीं होती, बाहर की से बहुत नॉलेज होती है। किताब, पूरी दुनिया किताब के अंदर ही होती है, बहुत नॉलेज होती है। पर वो सोचता है अपने मन में, नहीं, आज मैं पढ़ाई कर लूँगा तो आगे चल के, या मैं पढ़ाई कर लूँगी आगे चल के मेरा करियर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये 1 साल की पढ़ाई मेरे पूरे तमाम जीवन के लिए पूरा मेरा भविष्य बन जाएगी। इसलिए जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, वो हमारे जीवन में दुख ही कुछ कुछ क्षण के लिए होते हैं, लेकिन वो हमें जीवन के इतने अच्छे से सीख दे के जाते हैं ना, कि हम उस सीख को अपनाते हैं तो हमारा जीवन कठिन नहीं होता। ये जीवन हमारा बिल्कुल अच्छे से व्यतीत होने लगता है। और आज हमें जो दुख मिल रहा है ना, वो आपको एक सीख मिल रही है, क्योंकि आगे चल के हम किसी को, आगे अपने दोस्त को, हमारे फ्रेंड को बता सकें। अगर वो दुख उनके जीवन में आता है तो हम उन्हें प्रेरणा हमें बता सकें, देखिए कि हमें सीख मिली है, क्योंकि हमें नॉलेज मिल चुकी है ये सब चीज़ों की, इसलिए हम आगे वाले लोग को भी बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है। ये दुख इसलिए नहीं आता कि आप भक्ति की, प्रभु जी की भक्ति सेवा मन से अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको ये फील होता होगा, क्या पता हमारी सेवा में कोई खोट है। आपकी सेवा में कोई खोट नहीं है। भक्त प्रभु हमारे, जो हमारे प्रभु हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारी माता रानी है, जो भी हैं, वो हमारी परीक्षा लेती हैं। उस परीक्षा में पास होना या फेल होना वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप डरिए मत कि हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, कठिनाई है, हम क्या करें। कुछ कुछ लोग होते हैं, अपने तकलीफ को देख के, अपने दुखों को देख करके वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पर ये सुसाइड करना बहुत ही गंदा काम है, बहुत ज़्यादा। आपको तो ये लगता है कि हम सुसाइड कर चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं, पर हमें आगे भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप अपने दुख से नहीं घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। आप ये सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, आप ये सोचिए इस एग्ज़ाम में हमें पास होना है। ठीक है, हमें किसी भी तरह इस एग्ज़ाम में पास होना है, हमें प्रभु जी के पास जाना है, हमें इस दुनिया के मोह माया में फंसना नहीं है, हमें प्रभु जी में लीन होना है, क्योंकि भगवान, एक ना एक दिन हमें भगवान के अंदर जाना है। ये जो हमें सुख मिल रहा है, 2 पल की सुख है। ठीक है, ये सुख सिर्फ धरती पे रहने पे ही मिलेगा, लेकिन हमें आगे चल के जो हमें सुख चाहिए, तो वो हमें सिर्फ परमात्मा के पास ही मिलेगा। हम ये चीज़ मत देखिए कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है। नहीं, आप ये देखिए कि ये दुख सिर्फ आपको ही क्यों मिला, क्योंकि दुख भी भगवान उन्हीं को देते हैं जो भगवान के करीब होते हैं। आप जानते हैं ना, सबको दुख नहीं मिलता। क्योंकि आप ये देखिए, आप उसका नेगेटिव पॉइंट क्यों देखते हैं? आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें महसूस कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तभी तो भगवान हमें इतना दुख दे रहे हैं। और आप ये मत देखिए कि दुख में आप अकेले हैं, वो दुख में आप अकेले नहीं हैं, दुख में भगवान आपके साथ स्वयं हैं। ठीक है, इसलिए तभी तो इतनी हमारे अंदर औकात नहीं है कि हम किसी भी दुख को सह पाएँ। ठीक है, वो भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए हम इस दुख को सह पा रहे हैं। ये तो देखिए कि कोई तो कोई इस दुख से घबरा जाता है, अर्चन क्या से क्या कर लेता है, लेकिन आप ये देखिए कि हम कितने
कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे हैं कि हम इस दुख को सह रहे हैं। ये सहने की क्षमता हमें किसने दी? परमात्मा ने दी। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप ये देखिए कि हमें इस एग्ज़ाम में पास होना है और सफल होना है, और फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपको मेरी ये बात अच्छी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आपको अच्छी लगी या कैसी भी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और प्लीज़ अपने दुख को देख के अपनी प्रभु भक्ति मत छोड़िएगा। आप ये सोचिए कि मैं अपना एग्ज़ाम दे रही हूँ या एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है।